हाय दोस्तों, मैं प्रशांत इस हफ्ते आपके लिए फिर एक बहुत ख़ास स्टॉक लेके आया हूँ। ये स्टॉक वो है जहाँ पे मैं अपना पूरा दिन बिताना चाहूँगा, पर थोड़ा सा इनकी सर्विसेज एक्सपेंसिव हैं, तो अभी थोड़ा और कमाना पड़ेगा मुझे। पर ये स्टॉक अपने 12 दिन से अपना अपर सर्किट हिट कर रहा है और इसमें अभी कुछ बदलाव आए हैं जिससे ये स्टॉक काफ़ी अच्छा करने के आगे कगार पे है। इसका आज तक का ऑल टाइम हाई 1200 रुपये था और अभी रिसेंटली इसने अपना आज तक का सबसे लो टच किया 96 रुपीज़ और अब ये अपर सर्किट हिट करते करते 260 पे पहुंच गया। स्टॉक के ऊपर बात करने से पहले मुझे पक्की उम्मीद है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, और नहीं किया तो बहुत आसान है, आपके राइट हैंड साइड पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, बस उसको एक बार क्लिक कर दीजिए और आप 2 मिनट में हमारे साथ होंगे। और लास्ट वीक हमने NBCC को रिकमेंड किया था और वो 17 रुपये से आज 23 पे आ चुका है, तो बहुत अच्छा स्टॉक है। प्लीज़ अपनी रिसर्च करिए बट उसको ज़रूर देखिएगा। और लास्ट वीक हमने वोडाफोन किया था, तो उन दोनों वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज के स्टॉक की बात करते हैं। आज जो स्टॉक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है काया क्लिनिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है, पर उसके बात करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये प्रेजेंटेशन केवल इंफॉर्मेशन पर्पस के साथ है, हम सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोचेंगे तो प्लीज अपनी रिसर्च करिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से काया के बिजनेस के बारे में समझते हैं। तो ये 2003 में आया और ये मैरिको ग्रुप का है, वही ग्रुप जो हेयर एंड केयर, जैस्मिन, पैराशूट, तो मतलब दे आर क्वाइट अवेयर अबाउट कि कैसे बालों की केयर करनी है, स्किन की आपकी केयर करनी है। एंड देन 2003 में इन्होंने काया के क्लिनिक सेटअप्स करने शुरू किए। ये एंटी एजिंग, फेशियल, पिगमेंटेशन सर्विसेज के बारे में इनकी सर्विसेज है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 2003 से आज तक इन्होंने 97 सेंटर्स इंडिया में और 23 सेंटर्स ईस्ट मिडिल ईस्ट के अंदर खोल दिए। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये केवल इंडिया में नहीं, इनकी बाहर भी प्रेजेंस है। लेट्स लुक एट दिस चार्ट। अगर हम इस चार्ट को देखें तो आप देखेंगे कि दो कोविड की वजह से यहाँ पे उसने कहीं पे डिप किया और उसके बाद यहाँ से उसने अपटिक करना शुरू किया, और यहाँ पे कोई न्यूज आई जिसके बाद उसने अपटिक करना शुरू किया। और जैसे मैंने आपको बताया था, 2017 और 2018 के बीच में कुछ 1200 के 1150 के करीब था, और फिर ये नीचे आते आते 96 के करीब पहुंच गया और अब ये 260 तक पहुंच गया। सो काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है। हम रीजंस जानेंगे कि क्या हुआ इस स्टॉक में। लेट्स अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल। तो इसमें अभी तक क्या हो रहा था, इसके जो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं वो स्मॉल स्टैंड अलोन क्लिनिक्स है, रीजनल प्लेयर्स हुए। तो वो लोग को इतनी मार्केटिंग कॉस्ट नहीं उठानी पड़ती, और इसको एक अपनी मार्केटिंग और ब्रांड इमेज के लिए बहुत कॉस्ट एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है। दूसरा, इसमें इस सेक्टर में नए प्लेयर्स की एंट्री नामुमकिन नहीं है। सो अगर कल कोई प्लेयर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहे तो वो इस सेक्टर में आ सकता है। पर कुछ चैलेंजेस है कि इसका ये एक लॉस मेकिंग बिजनेस है। अभी तक हम इसके स्टॉक्स को देखेंगे, इसके नंबर्स को देखेंगे, और बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, बहुत पैसा लगता है। बिकॉज अगर आप देखेंगे स्किन केयर, हेयर ट्रीटमेंट्स, पिगमेंटेशन, ये सारे आपको पॉश सोसाइटीज के अंदर आपको अपने ऑपरेशंस को सेटअप करना पड़ता है। तो इन्होंने उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, इन्होंने स्केल बहुत अच्छा किया है, जिसकी वजह से अब इनकी मार्केटिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा डाइवर्स हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो जाएगी। मिडिल ईस्ट और सऊदी अरेबिया में इन्होंने एक्सपेंड किया और उससे अब बिजनेस काफी अच्छा आने लग गया। और अब इन्होंने मेल सेक्टर को भी फोकस किया, और अभी तक इनके सारे प्रोडक्ट्स आपको केवल इनकी शॉप्स में मिलते थे, जो अब ई कॉमर्स में भी मिल सकते हैं। और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बिजनेस मॉडल है। मतलब आप वहां जाएंगे, पहले पैसे देंगे, फिर ये आपके ऊपर आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। और इस सेक्टर में 2003 से पहले कोई प्लेयर नहीं था, और अब केवल काया ही है जो इसका मेन काफी हद तक बिजनेस का मार्केट संभाला हुआ है ना, ब्रांड इमेज ऑन अ नेशनल प्लेयर लेवल। ये एक मोती ओसवाल से मैंने एक स्लाइड ली है। अगर आप देखेंगे तो इसमें काफी हद तक हमें दिखता है कि काफी बिजनेस में मोट है। मोट इज समथिंग
कि क्या सपोर्ट सिस्टम है, क्यों कोई नया प्लेयर इसमें इतनी आसानी से आ नहीं पाएगा। तो काया का मोड काफी स्ट्रांग है, क्योंकि बार्गेनिंग बायर और बायर्स बहुत कम होती है, क्योंकि आप जब काया में जाते हैं तो आप जानते हैं कि यू आर गोइंग टू अ ब्रांड, तो आप बहुत नेगोशिएट नहीं करते। दूसरा, बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स इज क्वाइट लो, क्योंकि ये सप्लायर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। 85% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स थ्रू द सर्विसेज साइड रादर देन द प्रोडक्ट्स। अभी मार्केट में इतने ज्यादा प्लेयर नहीं है, तो इंडस्ट्री राइवलरी कम है, न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट भी कम है, और अभी कोई ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो इनको रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। सो दिस बिजनेस हैज चेंज वे बेटर इन द पास्ट। तो इसका जो बिजनेस है वो काफी अच्छा किया है लास्ट ईयर में। मैं भी वो सब नंबर्स आपको दिखाऊंगा। और इन्होंने ई कॉमर्स, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अब ई कॉमर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल करने लग गए, तो वो 14% है। तो मुझे लगता है कि कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से ये ई कॉमर्स इनका एक बहुत अच्छा रेवेन्यू सोर्स हो सकता है। और जो इनिशियली से इनका मैनेजमेंट कहता आया है कि इस ये बिजनेस ब्रांड से चलता है, और दूसरा एक्सपेंशन से इनको कॉस्ट को जस्टिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। एक जीएसटी ने बहुत इनके लिए हेल्प की है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जो आपके लोकल डॉक्टर्स हुए, वो सब कॉस्ट पे इनसे बीट कर पा रहे थे, बट बिकॉज ऑफ जीएसटी इफ दे वर नॉट रजिस्टर्ड दे हैड टू रजिस्टर नाउ, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट में जितना डिफरेंस आया इन कंपैरिजन टू काया इज वेरी ड्रास्टिक। साथ में 2019 के दिसंबर में ही इन्होंने 7 करोड़ अपने फाउंडर से रेज किया, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि उस पर इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा नहीं होगा, और इनके पास अभी एकदम से इनको पैसे की जरूरत नहीं होगी। और लास्ट में ये स्टॉक 10 ट्रेडिंग सेशन से क्यों अप उठे जा रहा है, और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि दो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स, दमानी जी, और इनको आप जानते हैं डी मार्ट के फाउंडर की तरह, पर दमानी डी मार्ट से भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि वो पहले भी बहुत स्टॉक्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करते आए हैं। और एक और इन्वेस्टर है पुरंजू, जिन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है, तो वो बहुत पहले से इन्वेस्टेड थे और अब उन्होंने अपना स्टेक इस स्टॉक में बढ़ाया है। तो चलिए अब इसके कुछ नंबर्स की तरफ देखते हैं। तो उसके लिए आई विल बी यूजिंग स्क्रीनर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका मार्केट कैप एक माइक्रो कैप में आ रहा है 340 करोड़। अब माइक्रो कैप का ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो सकती है, पर वो फेल भी बहुत अच्छी बुरी तरह हो सकते हैं। इट्स लाइक कि अगर आपकी जेब में 100 रुपए है तो उसको 200 करना बहुत आसान है, पर 10,000 को 20,000 कन्वर्ट करना मुश्किल है। हाँ, पर अगर आप मुझे रिलायंस का एग्जांपल देंगे तो काफी डिफरेंट है। वो तो 10,000 करोड़ को भी 20,000 इतनी जल्दी कर रहे हैं कि किसी को भी मार्केट में समझ नहीं आ रहा है। बट दिस स्टॉक, अगर हम इसका 52 वीक हाई भी देखें तो 589 था, और ये अभी 260 पे है। तो आई होप ये बहुत जल्दी अपने 52 वीक हाई को भी टच कर सकता है। कुछ नेगेटिव चीजें इसमें, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस है, और ROE माइनस 9.42 है। आई होप आपने मेरी और वीडियोस देखी हैं जिसमें हमने रेशियोज को समझाया। अगर नहीं तो प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा, मैं वहीं पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या इन रेशियोज का मतलब है। अगर आप देखेंगे इनका डिविडेंड बिल्कुल ये पे नहीं कर रहा, सो दीज आर सम ऑफ द नेगेटिव। पर मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग चीज है कि नेट ब्लॉक इस कंपनी का 324.58 है। नेट ब्लॉक होता है कि कंपनी कितने अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी में, तो कंपनी को कुछ लग रहा है कि कुछ ग्रोथ हो सकती है, तभी वो इतनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। एक अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाएं, तो मैं आपको बता रहा था कि इसकी सेल्स काफी ज्यादा अच्छी तरह बढ़ रही है। तो मार्च 2019 में जहां 421 थी, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है एनुअल रिपोर्ट, पर ये 410 का बिजनेस कर चुके हैं। एक्सपेंसेस काफी हद तक कम हुए हैं, और साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो अभी तक माइनस में चल रहा था या एक था, 2019 में ये 13, और ये बिजनेस अभी तक 36 करोड़ का प्रॉफिट निकाल चुकी है कंपनी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैनेजमेंट कहती है ये कि जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा वैसे वैसे इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आने के चांसेस है, और वो हम इनके ओपीएम परसेंटेज से देख सकते हैं। और वो 0, 3 और 9% बढ़े जा रहे हैं, सो विच इज अ वेरी पावरफुल थिंग जो मुझे लगता है। पर अभी भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका नेगेटिव ही है, विच इज अ
still a negative thing which I feel. कैश फ्लोज भी अगर हम देखें तो अभी नेगेटिव में पड़ रहे हैं, तो इनको जल्दी ही अपने कैश फ्लो पर, अगर आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखें तो वो काफी हद तक 2019 में पॉजिटिव हो गए थे, और 2000 इस फाइनेंशियल ईयर का आई एम होपिंग कि वो इनका वन ऑफ द बेस्ट आएगा विद कोविड क्राइसिस एज वेल। अब अगर शेयर होल्डर पैटर्न को देखें तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि प्रमोटर ने इनमें अभी तक विश्वास रखा है। तो 2017 में जो 60% था, 2019 में 59.93। तो तीन चीजें याद रखिएगा, प्रमोटर का काफी अच्छा शेयर है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। अगर ये नहीं पता तो कमेंट्स में लिखिए, मैं इसको प्लेज शेयर को बताऊंगा कि क्या होता है। और लास्ट, इनके ऊपर डेट बहुत कम है। So these are very three important things which I feel are good with this company. Last May, what I have a stand on this particular stock. So मैं इसको 180 पे कहीं खरीदना चाह रहा था, बट अपर सर्किट लगे जा रहा है। So I think 180 would be a good price in these times, और इसकी एनुअल रिपोर्ट भी नहीं आई है, so I would wait कि ये थोड़ा सा फॉल कर जाए, तब मैं इसको बाय करने की कोशिश करूंगा। अब समवेयर अराउंड 220 से 230 की प्राइस रेंज मैंने रखी है अपने लिए। साथ में प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम। अभी भी शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे जाएगा, बट इन अ लॉन्ग टर्म काया इज गोना बी अ गुड ब्रांड, बिकॉज इसके ऊपर मैरिको का सपोर्ट है। और लास्ट में बस ये कहूंगा कि एक इसके आरओसी और आरओई को देखते रहिएगा, हर क्वार्टर में क्या वो अब पॉजिटिव आने चाहिए। दैट्स व्हाट द थीसिस सेज। और दमानी जी की हमेशा आदत रही है कि जब भी उनको किसी में बहुत ज्यादा लगता है कि टर्न अराउंड होने वाला है, तो वो अगले क्वार्टर्स में उसको और बाय करते हैं। तो देखिएगा कि क्या ऐसा हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो that would be quite a good sign for Kaya. I hope you have liked this video, and thanks for watching. Please do subscribe.